नमो नमः विद्यार्थिन, अहमस्मि लोकेश कुमार शर्मा, राजस्थान सर्वकार वेदांतयो CSR इनिशिएटिव ई कक्षायां भवतां समेषां हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च। अस्याः ई कक्षायाः तकनीकी सहयोगी अस्ति मिशन ज्ञान। आगच्छन्तु विद्यार्थिनः, त्रयोदशम पाठम पठामः, जो हमारा 13वां पाठ है, संगे शक्ति, संगठन में ही शक्ति होती है। जो ये पाठ है हमारा प्रबंध मकरंद जो ग्रंथ है हमारा, उससे लिया गया है। प्रबंध मकरंदात ग्रंथात उद्धृतो अस्ति। इसका आज हम प्रथम भाग है बच्चों, पहले भाग का अध्ययन कर रहे हैं। और पहले भाग में हम पढ़ेंगे पंडित नवल किशोर कांकर महोदय से, जो पंडित नवल किशोर कांकर महोदय के द्वारा ये पाठ लिखा गया है, उनका जीवन वृत्तम, जीवन परिचय पढ़ेंगे और पाठ का परिचय देखेंगे। आइए पुनः सर्वेशम स्वागतम। देखते हैं प्रस्तुत पाठ पंडित नवल किशोर कांकरेण विरचितात प्रबंध मकरंदात समुद्रित। जो ये पाठ है पंडित नवल किशोर कांकर के द्वारा रचित प्रबंध मकरंद ग्रंथ से लिया गया है। रचनाकार से जन्म, रचनाकार का जन्म 1910 तमे ईस्वी वर्षे, 1910 तमे ईस्वी वर्ष में कहाँ हुआ था? हमारे राज्य की राजधानी का नाम क्या है? जयपुर है बच्चों। और उस जयपुर में ही इनका जन्म हुआ था। शिक्षाम ग्रहीतवता, शिक्षा ग्रहण करते हुए नवल किशोरेण, नवल किशोर जी के द्वारा स्वकीय प्रतिभा बलाद। बच्चों यहाँ तृतीया विभक्ति है, देखो ग्रहीतवता, ग्रहित वत जो मूल शब्द है इसमें नवल किशोरेण, नवल किशोर, इसमें भी तृतीया विभक्ति है विशेष्य और विशेषण के कारण। तो ग्रहण करते हुए क्या? शिक्षा। नवल किशोर जी ने जब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो स्वकीय प्रतिभा बलाद, अपनी प्रतिभा के बल से गद्य पद्य रचनायाम, गद्य पद्य रचना में प्रावीण्यम अधिगतम, प्रवीणता प्राप्त की। शास्त्र सर्वस्वम, इनके द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए थे? शास्त्र सर्वस्वम, प्रबंधामृतम, और जो हमारा है पाठ प्रबंध मकरंद जो ग्रंथ से लिया गया है वो भी इनके द्वारा लिखा गया था। इत्यादयाः निबंध संग्रह संस्कृत सेवी समाजे, संस्कृत सेवी समाज में सुतराम यानी अत्यधिक, समादरणीयाः समादरणीय संति यानी है। यानी प्रस्तुत पाठ नवल किशोर जी के द्वारा लिखा गया है। कौन से ग्रंथ से लिया गया है? प्रबंध मकरंद से लिया गया है। 1910 में इनका जन्म हुआ था। शिक्षा ग्रहण करते हुए इन्होंने प्रवीणता को प्राप्त किया और इनके द्वारा ये ग्रंथ लिखे गए हैं। इसको एक साथ देख लेते हैं बच्चों। प्रस्तुत पाठ नवल किशोर कांकर द्वारा रचित प्रबंध मकरंद नामक ग्रंथ से उद्धृत किया गया है। रचनाकार का जन्म सन 1910 ईस्वी वर्ष में जयपुर में हुआ था। शिक्षा ग्रहण करते हुए नवल किशोर ने अपनी प्रतिभा के बल से गद्य एवं पद्य रचना में निपुणता प्राप्त की। शास्त्र सर्वस्व, प्रबंध अमृत, प्रबंध मकरंद आदि निबंध संग्रह संस्कृत सेवी समाज में अत्यंत आदरणीय है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। कवि भूषण, कवि शिरोमणि, विद्या वाचस्पति, महामहिमोपाध्याय, गद्य सम्राट, शास्त्र मार्तंड्य इत्यादि भी, मार्तंड इत्यादि भी उपाधि भी। हम यहाँ एक है बच्चों, उपाधि भी रेते, यानी उपाधि भी संधि किया एते, व्यू भूषयन्तः यानी कवि भूषण, कवि शिरोमणि, विद्या वाचस्पति, महामहिमोपाध्याय, गद्य सम्राट, शास्त्र मार्तंड इत्यादि उपाधियों से ये क्या थे? विभूषित थे बच्चों। 1985 ईस्वी वर्षे, और 1985 जो ईस्वी वर्ष था उसमें भारत के राष्ट्रपति के द्वारा क्या हुए? ये सम्मानिताई में ये सम्मानित हुए बच्चों। भारत के राष्ट्रपति 1985 में जो राष्ट्रपति थे उनसे ये सम्मानित हुए। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? श्री रामनाथ कोविंद महोदय हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति है, इसको भी ध्यान रखना है। एते ही राष्ट्रीय भावना नाम प्रबला पोषका आसन, यही राष्ट्रीय भावना के प्रबल पोषक थे। कवि भूषण, कवि शिरोमणि, विद्या वाचस्पति, महामहिमोपाध्याय, गद्य सम्राट, शास्त्र मार्तंड इत्यादि इनकी क्या थी? उपाधि थी। 1985 में ये भारत के राष्ट्रपति से सम्मानित हुए।
तो इसको एक साथ देख लेते हैं बच्चों। ये कवि भूषण, कवि शिरोमणि, विद्या वाचस्पति, महामहिमोपाध्याय, गद्य सम्राट, शास्त्र मार्तंड इत्यादि उपाधियों से ये क्या थे, सुशोभित हुए। ये सन 1985 में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा क्या हुए, सम्मानित हुए। ये राष्ट्रीय भावना के प्रबल पोषक थे। आपके समझ में आया होगा। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। पाठे अस्मिन् संगठन शक्ति महात्म्यम वर्णितम अस्ति। वो जो पाठ है इसमें संगठन शक्ति का महत्व, जो महात्म्य है उसका वर्णन है बच्चों। संगठन में किस प्रकार से शक्ति होती है। संगठन जब होता है ना तो हमें कोई नहीं तोड़ सकता है। संगठन ये 5 अंगुलियां हैं, इन 5 अंगुलियों का अगर एक कर लेते हैं ना तो ये मुट्ठी बनती है बच्चों हमारी, और इसको कोई तोड़ने के लिए बहुत शक्ति चाहिए होती है। लेकिन अगर एक एक अंगुली को अगर हम ऐसे करेंगे तो उसको कोई भी तोड़ सकता है। इसलिए संगठन में शक्ति होनी चाहिए। तो पाठे अस्मिन् संगठन शक्ति, जो इस पाठ में संगठन शक्ति का महात्म्य वर्णितम अस्ति, महात्म्य वर्णित है। धन्य धान्य सुसंपन्न स्वर्ण रत्ना मयाकरम राष्ट्रमपि सुसंहतिम बिना विभवास्पदम न भवेत्। यानी जो पाठ है इसमें संगठन शक्ति का महात्म्य वर्णित है। धन्य धान्य से सुसंपन्न, खूब धन धान्य है उस राष्ट्र में। स्वर्ण रत्न मयाकरम, और स्वर्ण का, सोने का खजाना हो उस राष्ट्र में। लेकिन राष्ट्रमपि सुसंहतिम बिना, यानी अच्छे संगठन के बिना, अच्छी शक्ति के बिना क्या, विभवास्पदम न भवेत, यानी वो वैभव को प्राप्त नहीं हो सकता है, अर्थात संपन्नता को प्राप्त नहीं हो सकता है। सुसंगठित जीवनम एवं राष्ट्र भावस्य कारणम भवति। और सुसंगठित जीवन है, और जो संगठन है, सुसंगठन है, वही क्या है, सुसंगठित जीवन ही राष्ट्र भाव का क्या है बच्चों, कारण है। लोके लोक संगठनम आत्ताई, जो आतताई नाम परिध्वंसने सुदर्शन चक्रवत नूनम आयुधमेश्वर्यम। यानी बच्चों क्या कहा है कि सुसंगठित जीवन ही राष्ट्र भाव का क्या है, कारण है। जो लोके लोक संगठनम, यानी संसार में लोक संगठनम, जो लोक संगठन है अर्थात जो लोगों का संगठन है, आतताई नाम यानी दुष्टों का, परिध्वंसने यानी विनाश करने के लिए, परिध्वंस करने के लिए, सुदर्शन चक्रवत, सुदर्शन चक्र के समान, नूनम आयुध महेश्वर्यम, अर्थात निश्चय ही क्या है, अस्त्र है, शस्त्र है, किसका, सुदर्शन के समान, उस भगवान विष्णु के चक्र के समान। इसको एक साथ देख लेते हैं। इस पाठ में संगठन शक्ति के महत्व का वर्णन है। धन धान्य से संपन्न तथा स्वर्ण रत्नों के खजाने के समान राष्ट्र भी सुसंगठन के बिना भाव युक्त नहीं होता है। सुसंगठित जीवन ही राष्ट्र भाव का कारण होता है। संसार में लोक शक्ति का संगठन आत्ताइयों का विनाश करने में निश्चय ही ईश्वर के सुदर्शन चक्र के समान शस्त्र है। जो ईश्वर है, भगवान विष्णु है, उनके चक्र के समान है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। ईशोपनिषदि अपि कथ्यते, ईशोपनिषद में भी कहा गया है। क्या कहा गया है बच्चों, संभूत्याम अमृतम अश्नुते। जो संगठन है, संभूति है, अर्थात इसमें क्या है, संगठन। संगठन में क्या है, अमृतम अश्नुते, यानी संगठन से ही अमृत की प्राप्ति होती है। अर्थात संगठनेन एव अमृत तत्व से प्राप्ति भवति, और संगठन से ही अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। संगठन से महत्वम प्रतिपादनम कृत्वा, संगठन के महत्व का प्रतिपादन करते हुए कौन, डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर, डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर कथयति, कहते हैं। क्या कहते हैं, लेकिन इससे पहले इसको एक साथ देख लेते हैं बच्चों। ईशोपनिषद में भी कहा गया है संगठन में अमृत उत्पन्न होता है, अर्थात संगठन से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। संगठन के महत्व का प्रतिपादन करते हुए डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर कहते हैं। क्या कहते हैं, देखते हैं श्लोक में। अपार भूमि विस्तारम अगणयन जन संकुलम राष्ट्र संगठनाहीनम प्रवेवानात्म रक्षणे विपस्सु ब्रज धैर्याणाम संग्रामे ब्रज देहिनाम संगो राष्ट्र विपत्काले सदवज्र कवचायते। यानी अपार भूमि विस्तारम गणयन जनसंकुलम राष्ट्रम संगठनाहीनम प्रभवेन आत्मरक्षणे, यहाँ संधि है बच्चों, प्रभवेन आत्मरक्षणे और विपस्सु ब्रज धैर्याणाम संग्राम एवं ब्रज देहिनाम संगो राष्ट्र विपत्काले
सद्वज्र कवचायते। अर्थात क्या कहा है, अपार भूमि विस्तारम यानी अपार भूमि विस्तार वाला, अगणयन जनसंकुलन, और अगणयन यानी जिनकी गणना नहीं की जा सकती है, अर्थात असंख्य जनसंकुलम यानी लोगों का समूह, लोगों का समूह, राष्ट्र संगठनहीनम, और राष्ट्र भी संगठनहीनम, राष्ट्र संगठन के बिना प्रभवेन न आत्मरक्षणे, वो आत्मरक्षा में सक्षम या सफल नहीं होता। प्रभवेन न आत्मरक्षणे, वो आत्मरक्षा में सफल नहीं होता है, अपनी रक्षा में समर्थ नहीं होता है। विपस्सु ब्रज धैर्याणाम संग्रामेव ब्रज देहिनाम, अर्थात विपस्सु यानी विपत्तियों में, क्या विपत्तियों में, ब्रज धैर्याणाम अर्थात संग्रामेव ब्रज देहिनाम, यानी जो संगठन धैर्यवानों के लिए विपत्तियों में क्या है, वज्र के समान है, वज्र के समान है। संग्राम में, कब? संग्राम में जब युद्ध होता है तो वो क्या होता है, धैर्यवानों के लिए विपत्ति में ब्रज के समान है। संगो राष्ट्र विपत् काले सद वज्र कवचायते, अर्थात राष्ट्र में जब विपत्ति होती है, राष्ट्र जब विपत्ति में फंसा होता है तो संगठन क्या होता है, संगठन क्या होता है, सद वज्र कवचायते यानी अच्छे श्रेष्ठ वज्र रूपी कवच के रूप में संगठन होता है। अर्थात बच्चों वो संगठन रक्षा करता है। आज हमारी सेना है, एक संगठन है बच्चों, हमारे पास थल सेना है, जल सेना है, नभ सेना है, लेकिन उनका एक संगठन है। उसी प्रकार के लोग वहां रहते हैं तो हमारी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। उसी प्रकार से किसी अलग अलग समूह होते हैं, जैसे शिक्षकों का समूह होता है, छात्र लोगों का समूह होता है, अगर वो एक एक करके अगर आप मांग मनवाने चले जाए अपनी, तो उनकी कोई नहीं मानेगा। लेकिन यदि वो संगठन में जाते हैं, एक साथ शक्ति दिखाते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी मांग मानी जाती है। लोकतंत्र में भी उसी की सुनी जाती है। अर्थात संगे शक्ति कलो युगे, अर्थात संगठन जो होता है वो कलयुग में क्या है, शक्ति है। अर्थात आइए आगे देखते हैं बच्चों। अपार भूमि के विस्तार वाला और असंख्य लोगों से युक्त राष्ट्र भी संगठन के बिना अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं होता है। संगठन धैर्यवानों के लिए विपत्ति में वज्र के समान है, शरीरधारियों के लिए युद्ध में वज्र के समान है, तथा राष्ट्र में विपत्ति काल में श्रेष्ठ वज्र रूपी कवच के रूप में होता है। अपार भूमि विस्तार वाला, अगण्य जनसंकुलम यानी असंख्य लोगों का समूह, राष्ट्र संगठनहीनम जो अगर राष्ट्र में संगठनहीन है, अर्थात जिसमें संगठन ही नहीं है, तो प्रभेन न आत्मरक्षणे, वह राष्ट्र अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं होता है। विपत्तियों में वज्र के समान, संग्राम ब्रज देही नाम, और युद्ध में भी वो वज्र के समान काम करता है संगठन। संगो राष्ट्र विपत्त काले, और राष्ट्र जब विपत्ति में होता है तो वो संगठन, वो जो शक्ति है वही सद वज्र कवचायते यानी श्रेष्ठ कवच के रूप में, अर्थात सबकी उसकी रक्षा करती है। कवच यानी ढाल बन के वो रक्षा करता है। तो आइए अगला श्लोक देखते हैं। नारायण पंडित हितोपदेशे कथयति, नारायण पंडित जी हितोपदेश में कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्पानामपि वस्तूनां सहति कार्य साधिका त्रणै गुणत्वमापन्नै बध्यन्ते मतदन्तिन। अल्पानामपि वस्तूनां सहति कार्य साधिका त्रणै, त्रणै है बच्चों संधि है, गुणत्वमापन्नै बध्यन्ते मतदन्तिन, यानी अल्प वस्तुओं का भी, अल्पानामपि वस्तूनाम यानी अल्प वस्तुओं का भी क्या है, यदि संगठन है, सहति है, तो वो क्या करते हैं, कार्य साधिका अर्थात कार्य का साधन करती है, कार्य को संपन्न या सफल बना देती है। त्रणय गुणत्वमापन्नै, और जैसे तिनकों के समूह से क्या बनती है, यानी तिनके छोटे छोटे तिनके क्या बनाते हैं, रस्सी बनाते हैं, तो उससे क्या किया जाता है, बध्यन्ते मतदन्तिन, और मद हस्ती को भी वो क्या होती है, वो रस्सी बस में कर लेती है अर्थात बांध देती है। तो कहा है कि अल्प वस्तुओं का भी संगठन कार्य को संपन्न कर देता है, जैसे तिनकों के समूह से बनी हुई रस्सी से मदमस्त हाथी को भी बांध दिया जाता है। आगे देखते हैं बच्चों। पुरातन काले कृत युगे या शक्ति मंत्र प्रयोगे आसीत, त्रेतायाम या तंत्र साधने आसीत, द्वापरे च या व्यूह रचने आसीत, सा ही शक्ति कलौ संगे संगी भूता, और अतः साधु उच्यते संगे शक्ति कलौ युगे। अर्थात पुरातन काल में जो कृतयुग था, अर्थात जो कृतयुग था यानी शतयुग था, यह शक्ति मंत्र प्रयोगे आसीत, उसमें जो शक्ति मंत्र प्रयोग में थी, त्रेतायाम या तंत्र साधने, और त्रेता युग में कौन से, तंत्र साधन में थी, और द्वापरे च या व्यूह रचने आसीत,
द्वापर में जो क्या थी, व्यूह रचना में थी। द्वापर में जब महाभारत का युद्ध हुआ था ना द्वापर युग में, तो किस प्रकार से व्यूह रचे जाते थे, चक्र व्यूह, यानी वहां रणनीति बनाई जाती है। शाही शक्ति वही शक्ति कलौ संगे संगीभूता, कलयुग में संग में संगीभूत है, अतः साधु उच्यते, इसलिए साधु है। साधु यानी सही कहा गया है, संगे शक्ति कलौ युगे, अर्थात संगठन में ही, कलयुग में, जो कलयुग है वर्तमान में कली काल चल रहा है, संगे संगे यानी संगठन में ही शक्ति, कलौ युगे यानी कलयुग में संगठन में ही शक्ति होती है। बच्चों संगठन में किस प्रकार से शक्ति है जो आपको दिखाई दे रही है, इसको एक साथ देखते हैं। प्राचीन काल में सतयुग में जो शक्ति मंत्र प्रयोग में थी, त्रेता में जो तंत्र साधना में थी, और द्वापर युग में जो व्यूह रचना में थी, वही शक्ति कलयुग में संगठन में एकत्रित है। इसलिए ठीक ही कहा गया है, कलयुग में संगठन में ही शक्ति है। तो इस प्रकार से हमने इस भाग को देखा। बच्चों आपके ये भाग अच्छे से समझ में आया होगा। पाठ का परिचय जाना, संगठन शक्ति का किस प्रकार से महत्व है उसको जाना। दूसरे भाग में हम इसका जो मूल पाठ है उसको लेकर प्रस्तुत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनर्मिलामः। नमो नमः।